पाकिस्तान जो है वो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना आप साबित किया है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, या उसके अलावा मीडिया वॉर की अगर हम बात करें, उसकी भी आजकल इंतहाई अहमियत है। उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो खुद को साबित किया है। तो ओवरऑल इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मॉडर्न वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, इसको हम नेटवर्क इंटीग्रेटेड वॉरफेयर कहते हैं। कि इसमें सिर्फ कोई एक इन्फेंट्री, एयरफोर्स या नेवी या साइबर हमारे आर्म्स अलग अलग नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। जी। पाकिस्तान की अफवाज को ये क्रेडिट जाता है कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को, वो बहरी हों, बर्री हों, जमीनी हों, हमने इंटीग्रेट किया और उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी हमने उसको मजीद उसको मल्टीप्लाई किया। यही वजह है कि मई 2025 में खुदा ताला ने हमें फतह से हमकिनार किया, हम्म। क्योंकि भारत को हमेशा अपने मॉडर्न इक्विपमेंट पे, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे फख्र रहा, लेकिन समहाउ वो एक नेटवर्क वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की अफवाज की, खास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो 2021 से पाकिस्तान एयरफोर्स इस नेटवर्क इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तैयारी के लिए ना सिर्फ नए प्लेटफॉर्म्स खरीद रही थी, बल्कि हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनको ओवरहॉल किया जा रहा था, नए नए स्कूल्स बनाए जा रहे थे, नई नई कैपेसिटीज डेवलप की जा रही थी। और यही वजह है कि साल साल की मेहनत के बाद मई 2025 में खुदा ने आपको फतह से हमकिनार किया। वन रीजन दैट इंडिया कुड नॉट पुल इट ऑफ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी अगर आप वेपन इन्वेंट्री देखें, तो वो इसमें अमेरिका से भी वेपन आता है, उसमें रशिया से भी वेपन आता है, फ्रांस से भी आता है, इसराइल से भी आता है, और इंडिया का अपना इंडिजिनस वेपन भी है। लेकिन समहाउ आखिर में वो कहते हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, एट द एंड ऑफ डे इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। आपने दुनिया के 5-6 बड़े वेपन सप्लायर से हथियार मंगवा लिए, बट द एंड ऑफ डे द मैन बिहाइंड द गन वाज नॉट प्रिपेयर्ड। आप राफेल मंगवाते हैं और राफेल पे आप उसका इफ्तिताह करने के लिए आप गांव मोटर का इस्तेमाल करते हैं, आप उस पर जाकर पता नहीं कौन कौन से आप अपने वो रसूमात अदा करते हैं। तो जब इस माइंडसेट के साथ आप राफेल उड़ाएंगे तो अंजाम वही होगा, 8-0। ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, अभी बरगेड साहब ने जिस तरह से मीडिया के किरदार का जिक्र किया, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपके ख्याल में क्या किरदार इसका रहा इस मार्का हक के दौरान, और कितना अफेक्ट किया इन चीज़ों को इस वॉरफेयर ने? 2025 में जब हम हिंदुस्तान के खिलाफ हमने ये जंग लड़ी, तो हमारे मीडिया ने माजी करीब की चंद एपिसोड्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली बहुत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। हम्म। आपको याद होगा कि आज से कुछ दहाइयां पहले हिंदुस्तान में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और हुआ था, मुंबई अटैक। जी। और अभी वो अटैक हुए नहीं थे कि हमारे ही मीडिया हाउसेस से चंद लोग, वो सो कॉल्ड जो अटैकर्स थे, उनके घर तक पहुंचकर हिंदुस्तानी नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रहे थे। हमारे मीडिया की ये हालात थे आज से 20 साल कम। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने इवॉल्व किया, हम्म। जिस तरह से अभी एक जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, ये मीडिया ही था जिसने इस जारियत को पाकिस्तान की कौमी जंग में तब्दील कर दिया। और जब जंगें कौमें लड़ती हैं तो उन कौमों को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। हम बैक जबान होकर हमारे मीडिया हाउसेज हों, हमारी डिजिटल स्पेस हो, भारत की जारियत को जारियत करार दिया। और इन डूइंग सो कोई फेक न्यूज का सहारा नहीं लेना पड़ा। भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से हर लम्हे नए नए दावे हो रहे थे कि हमने लाहौर में पाकिस्तान की बंदरगाह पर अटैक कर दिया है। इस किस्म के मुज़क्क़ा-खेज़ दावे भी हुए हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से वो जो पूरे 4 दिन थे मार्का हक के, इतनी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग विद अ मिशन, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे मीडिया को। और आज भी जब हम 1 साल मुकम्मल कर चुके हैं मार्का हक का, तो आज भी हमारा मीडिया वही किरदार अदा कर रहा है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब जंगें होती हैं तो दोनों फरीकैन,
हिस्ट्री का अपना नैरेटिव, अपना पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान आज भी इस हालिया तारीख को मसख कर रहा है। हिंदुस्तान आज भी अपनी ऑडियंस को, दुनिया को बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जी हमारे तो कोई 8 तैयारे नहीं गिराए गए थे, हमने तो पाकिस्तान में अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, उसको बैनुल अक़वामी एंडोर्समेंट मिली है। भारतीय जो नैरेटिव है वो सिर्फ आपस में कव्वाली कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली उनको अभी कहीं से कोई एंडोर्समेंट नहीं मिली। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप बता चुके हैं, 8 नहीं वो तो कहते हैं 12 तैयारे गिराए थे पाकिस्तान ने। आपको जो राफेल बनाने वाली कंपनी है वो ये एक्नॉलेज कर चुकी है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के राफेल तैयारे गिराए थे। चंगडू जो मैन्युफैक्चरर है J-10C का, उनके स्टॉक्स जितनी तेजी से ऊपर गए थे जंग के बाद, वो एक बहुत बड़ी शहादत थी कि पाकिस्तान ने अपने वेपन सिस्टम्स को किस तरह कामयाबी से इस्तेमाल किया। तो अब जब ये तारीख का कंपीटिंग नैरेटिव एक हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम हर साल मार्का हक को इसी तरह से मनाएं और हमारा मीडिया यही जिम्मेदाराना किरदार अदा करता रहे ताकि तारीख को सही तौर पर रकम किया जा सके। सही।